आ गए? इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी रिलेटेड टर्म्स देख ली, तो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू हो गए तो वो तो करेंगे ना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की क्या बात है। अरे आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ कवर किए जाते हैं स्टेट बोर्ड्स जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। और यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आज के सेशन में लेके क्या आए हो? आज के सेशन में मैं लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स 1 और 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल शुरू हो गए, है ना। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अब क्वेश्चन और अच्छा लगेगा। आ जाओ सर। एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है फॉर दी एपी, ये आपका एपी है, और राइट दी फर्स्ट टर्म। आपको क्या लिखना है यहां पर? फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, यहां पर लिखना है। अरे सर क्या तो इजी क्वेश्चन है। अभी इससे पहले सर जब हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो सर उसी हिसाब से हमने चीजों को देख लिया था, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि एपी आपका है तो आपको फर्स्ट टर्म बताना है। तो सर फर्स्ट टर्म सीधा सिंपल आपके पास क्या होता है? फर्स्ट टर्म हो जाता है सर आपके पास ए, और ए तो सर आपके पास सीधा लटक रहा है 3/2। हो गया सर, बात खत्म हो गई। अच्छा सर, कॉमन डिफरेंस बोले तो हमारा वही कच्चा नींबू, हमारा कच्चा नींबू। अब सर कॉमन डिफरेंस डी, सर कॉमन डिफरेंस डी बोले तो क्या? अरे मैंने बोला भैया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, सीधा सिंपल बात खत्म। तो सर सेकंड टर्म हमारे पास है 1/2। अब 1/2 में से क्या माइनस कर दो सर? 3/2। तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? आपके पास यहां पर आ गया 2 और ऊपर हो जाएगा सर माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 1 - 3, कितना हो जाएगा? माइनस का 2/2 बोले तो माइनस का 1। तो आपके पास कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। कितना? कॉमन डिफरेंस। तो डी आ गया आपके पास माइनस का 1। बस बात खत्म हो गई। यहां पे हमने ऐसे चीजों को इतनी आसानी से कर लिया कि मैं क्या बताऊं कि कितनी आसानी से कर लिया। ठीक है ना? ठीक है सर। मतलब कि हर एक में अगर देखोगे ना आप लोग, तो गैप कितने का दिखेगा? -1 का दिखेगा। चलो एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, इतना आसान था, ये हो गया। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? बढ़ सकते हैं। तो बस अब हमारे पास क्या है? अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास क्या होगा सर? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स इन एपी। अगर आपका वो फॉर्म कर रहा है एपी को, तो आपको लिखना पड़ेगी भैया आगे की 2 टर्म। तो अगर आपके पास ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना, अब सुनो, ये जो आपके लिस्ट ऑफ नंबर है, अगर ये आपका एपी फॉर्म कर रहा है तो कैसे पता चलता है सर? हमारा कच्चा नींबू निकाल के। कच्चा नींबू बोले तो कॉमन डिफरेंस निकाल के। ठीक है सर, आ जाओ। अब यहां पर हम लोग कर लें क्या? इसको कर लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है आपके पास? 4, 10, 16 और 22। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके फॉर्म कर रहे हैं एपी को, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सर सबसे पहले। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है सर? कॉमन डिफरेंस निकलता है डी से, और डी कैसे आता है? आपके पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। सर इसके हिसाब से सेकंड टर्म आपकी कितनी है? 10 है। देखो ये आपकी कितनी हो जाएगी? सेकंड टर्म। ये आपकी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट टर्म। ये आपकी हो जाएगी थर्ड टर्म, और ये हो जाएगी फोर्थ टर्म। तो मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहा हूं अभी। 10 माइनस कितना? 4। तो 10 - 4 कितना होता है? आपके पास 6 होता है। चलो आगे की बात अगर हम लोग करें तो आपके पास करना पड़ेगा थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म आपके पास कितनी है? 16। अब 16 - 10 कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा सर 6। और अभी भी करके देखता हूं सर। फोर्थ टर्म माइनस आपके पास कितना? थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म आपके पास कितना है? 22। अब 22 में से अगर हम लोग 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। सर यहां पर हर केस में अगर देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, और अगर ऐसा होगा
अगर ऐसा होगा तो आप सीधा सीधा क्या बोल दोगे कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, क्या लिख दोगे? यस, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर अब ध्यान देना, अब अगर आपका ये एपी फॉर्म कर रहा है तो आपको क्या क्या लिखना है? आपको बताना है क्या इसके आगे के दो टर्म, क्या बताने हैं? इसके आगे के दो टर्म। चलो आजा, अब इसके आगे के दो टर्म हम लोग कैसे बता पाएंगे सर? समझो, ये जो आपका 4 था, ये जो आपका 10 था, ये जो आपका 16 था और ये जो आपका 22 था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको आगे की चीजें और बतानी है। ठीक है, मतलब कि ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपके पास सेकंड टर्म, ये हो गया आपके पास थर्ड टर्म, ये हो गया आपके पास फोर्थ टर्म। आपको बताना है फिफ्थ टर्म और आपको बताना है सिक्स्थ टर्म, यही बताना है ना, क्योंकि आगे के दो टर्म A5 और A6 ही है। अच्छा, अब एक बात और, आप इसको तो बोल देते हो A, इसको क्या बोल देते हो आप? इसको बोल देते हो A, और इसमें आप क्या ऐड करते हो जो आपको सेकंड टर्म मिल जाता है? A प्लस डी। इसमें आप क्या ऐड कर देते हो? A प्लस 2D। इसमें आप क्या ऐड कर देते हो? A प्लस 3D। इसमें आप क्या ऐड कर दोगे? A प्लस 4D। इसमें आप क्या ऐड कर दोगे? A प्लस 5D। बात हो गई खत्म? हो गई सर खत्म। अब आपके पास ध्यान से देखना, इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको निकालना है फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म में आप क्या लिखोगे सर? सीधा सिंपल, हम लोग अगर फिफ्थ टर्म हमें निकालना है ना, क्या निकालना है? आगे की दो और टर्म निकालना है। मतलब कि अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो फिफ्थ टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? A5 बोलते हैं। और A5 के लिए आपको क्या बोला जा रहा है सर? A प्लस 4D लगा लो। तो A प्लस 4D के हिसाब से आपके पास A कितना है? A तो है सर आपके पास कितना? 4। अरे A देखो ना, A तो है 4 प्लस 4, और D कितना है? अरे सर D तो आपने अभी निकाला कितना? 6। तो आपके पास कितना हो जाएगा? देखो 6 4 जा 24, 24 और 4 हो जाएगा 28। क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर हो गई। तो ऐसे निकल गई आपकी फिफ्थ टर्म। अब कौन सी टर्म निकालनी है? अब निकालनी है सर हमें सिक्स्थ टर्म। तो ये हो गई फिफ्थ टर्म। अब मैं निकाल के दे रहा हूं सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म के हिसाब से आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा A प्लस 5D, है ना। A6 बोलोगे सिक्स्थ टर्म को, और क्या यूज करोगे? A प्लस 5D। चलो, अब अगर आपको A6 निकालना है तो A आपके पास कितना है सर? A है हमारे पास देखा जाए तो 4, और सर प्लस 5, और सर D है हमारे पास कितना? 6। 6 5 30, 30 और 4 34, कितना? 34। सिंपल। सिक्स्थ टर्म भी आ गया आपके पास 34। तो आपके पास क्या क्या आ गया? अगले टर्म 28 और 34। ऐसे ही आपके आगे के दो टर्म भी आते जाएंगे। यहां पर लिख दूं क्या? यहां पर लिख दूं क्या? क्या 28 और 34। क्लियर है? और भी आगे तक जाता जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज है सारी 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 कैसी है? इनफाइनाइट सीरीज नहीं, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है। सीरीज तो तब होती है जब यहां पर हम लोग ऐड करते हैं। लिख लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? मजा आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं? ओके बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अब हम लोग चेंज करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? सेकंड वाला आएगा। और इसमें से हटाऊं क्या क्या? चलो ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। अब हम लोग आगे की और जल्दी जल्दी बढ़ लेते हैं। सब में A5 और A6 ही निकालना है। तो अब अगर इसको भी हटा देते हैं तो हम लोग इसको भी हटा देते हैं, और हम लोग इसको भी हटा देते हैं। आ जाओ जल्दी, अब हम आगे की और बात कर लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन में इतना पार्ट तो क्या रहेगा? कॉमन ही रहेगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके पास है 1, ये आपके पास होगा माइनस का 1, ये हो गया आपके पास कितना? माइनस का 3, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करके देखोगे? कॉमन डिफरेंस निकाल के देखोगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म तो आपके पास माइनस का 1, माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है? माइनस का 1। तो माइनस का 1 माइनस का 1 कितना हो गया? माइनस का 2 हो गया। अब थर्ड टर्म आपके पास है माइनस का 3, और इसमें से आप सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हो, मतलब कि माइनस के 1 को, मतलब कि प्लस का 1। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 2। चलो अब आपके पास फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपके पास है माइनस का 5, और आप इसमें थर्ड टर्म को सब्सट्रैक्ट करोगे, मतलब माइनस 3।
तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, मतलब कि यहां से भी -2। कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है, तो आप इससे क्या बोल दोगे कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म कर रहा है एपी को। अब आपके पास नंबर क्या क्या है, 1 है, माइनस का 1 है, आपके पास माइनस का 3 है, आपके पास माइनस का 5 है। आपको A5 और A6 यहां से क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो A5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको लिखना पड़ेगा A, और A तो इसके हिसाब से है 1 प्लस आपके पास 4, और D आपने अभी निकाला कितना आया, D आया आपके पास -2, डी आया आपके पास -2। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -8 + 1 आपके पास -7। सिंपल है सर, बहुत ही ज्यादा आसान लग रही है चीजें। मैंने बोला क्यों नहीं लगेंगी, अगर आप लोग अच्छे तरीके से मन लगा के सारी चीजों को समझोगे, सारी चीजों को पढ़ोगे, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आसान बन जाती हैं। ए है आपके पास 1 + 5, और डी है आपके पास कितना, -2, -10, और ये हो जाएगा आपके पास -9, क्योंकि -10 और 1 हो जाएगा आपके पास -9। क्लियर हो गई बातें। तो आपकी आगे की 2 टर्म भी आ गई, साथ साथ में आपके पास ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, एपी भी फॉर्म कर रहा है। तो आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, जिसमें कि आगे हमारे पास क्या क्या आ गया, -7 और -9, और भी आगे तक क्या करेगा, ये जाता जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़े क्या सर, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट आपका हो गया। चलो बड़े बड़े बड़े, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड अप गाइस, स्पीड अप, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से सर ये चीज हो गई हमारे पास, अब ये हटा दो जल्दी से, अब सर ये हटा दो जल्दी से, सर ये हटा दो जल्दी से, और क्या, और सर ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है ना। चलो बस, बाकी तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सा वाला कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। करें क्या, अरे थर्ड क्वेश्चन तो आप लोगों को आ ही गया होगा। अब -2, देखो -2, ठीक है, फिर 2, फिर कितना है आपके पास, फिर है आपके पास 2, ठीक है, फिर कितना है, फिर है सर आपके पास -2, ठीक है, फिर कितना है, फिर है आपके पास सर 2, फिर कितना है, फिर है सर आपके पास -2, अच्छा, और फिर आपके पास कितना आएगा, मतलब इस बार आपको A5 भी दिया हुआ है। इन लोगों ने इस बार आपको A5 भी दिया हुआ है, देखो ना, 1 2 3 4 5, आपको इस बार A5 भी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आगे की 2 टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब इस बार आपको A6 और A7 को फाइंड करना होगा। A6 और A7 को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। मतलब A5 नहीं काम आके इस बार A6 काम आएगा हमारे, है ना। 6th टर्म के बारे में बात करेंगे, और A7 को बाद में निकालेंगे। चलो जल्दी करते जल्दी करते। A2 - A1, A2 है हमारे पास 2, ठीक है, माइनस, और A1 है हमारे पास 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहां पर हो गया हमारे पास 4, ठीक है। A3 - A2, A3 है -2, और -2 - 2, देखो माइनस का 2 प्लस आपके पास कितना 2, देखो ना, समझना बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। आप क्या कर रहे हो, A2 किया आपने 2, माइनस किया A1 के साथ, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, यहां पर जैसे ही आप लोगों ने A3 लिखा -2, माइनस लगा के A2, मतलब कि -2, -2 हो गया आपके पास -4। अब आप लोग देख पा रहे हो कि कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम नहीं है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे कि आपके पास जो A3 - A2 है ना, वो बराबर नहीं है A2 - A1 के। और ऐसा करने पर आप क्या बोलोगे कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म इन AP। क्या लिख दोगे आप लोग, लिख दोगे गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म इन AP। क्लियर हो गई बात, हाँ सर क्लियर हो गई। तो अब आपके पास क्या, 6th टर्म तो आपको निकालनी ही है, साथ साथ में आपको यहां पर इस बार 7th टर्म भी निकालनी है। 7th टर्म क्या हो जाएगी, A + 6D हो जाएगी, A + 6D हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या है सर, अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो आप यहां पर क्या आगे की टर्म को निकाल ही नहीं पाओगे।
आगे की टर्म को निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास कॉमन डिफरेंस तो वहां पर लगता है। तो आप ना तो A6 निकाल पाओगे यहां से, है ना तो आप A7 को निकाल पाओगे, क्योंकि यहां पर आपको सीक्वेंस पता नहीं चल रहा और आगे की टर्म नहीं निकलवा पाएंगे हम लोग। अगर फॉलो करती है प्रोग्रेशन, अगर यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम आता तो हम यहां पर आगे की 2 टर्म निकाल पाते, पर यहां पर नहीं निकाल पाएंगे भैया, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। तो अगर ये लिस्ट ही नहीं कर रही है नंबर, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक ही छोड़ना है एग्जाम में, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले नंबर चेक कर लेते हैं, थोड़े से आगे के नंबर चेक कर ले। अब है आपके पास 1, ठीक है, 1, ठीक है, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ठीक है। अब आपको A2 माइनस A1 करना है, तो A2 माइनस A1 करने पर आपके पास कितना आएगा? A2 माइनस A1 करने पर 1 माइनस 1 मतलब 0 आएगा। A3 माइनस A2 करने पर 1 माइनस 1 आएगा आपके पास कितना? 0। अब आप लोग D एक और निकालो, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा A4 माइनस A3 कितना? A4 माइनस A3, तो A4 आपके पास है 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो आ गया 1। अब आप यहां से क्या बता पा रहे हो? अब आप यहां से ये बता पा रहे हो कि आपके पास जो A4 माइनस A3 है वो बराबर तो नहीं आ रहा आपका A3 माइनस A2 के। तो सीधा सिंपल क्या बोल दोगे? गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म इन एपी। वो क्या नहीं कर रहा भैया? वो आपका एपी फॉर्म नहीं कर रहा, और अगर एपी फॉर्म नहीं कर रहा तो आगे की टर्म हम नहीं निकाल के दे रहे उसको, ठीक है ना? तो बस ऐसे करके हो जाएगा आपका ये 4th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 4th। जल्दी 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 से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हो गया क्या? बस हो गया। तो उस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारा एपी में नहीं था और ये भी हमारा एपी में नहीं था, बाकी ये दोनों हमारे एपी में थे, और अगर थे तो हमने आगे की 3 टर्म को 2 टर्म को निकाल दिया। बस हो गए आपके एग्जाम्पल्स खत्म। तो बस यही तो काम है ना मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से है ना, तो हमारे पास कुछ टॉप कोर्सेज हैं आपके लिए, और डोंट वरी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हैं। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है इंग्लिश मीडियम वाला, जिसमें कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। साथ साथ में आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ना, तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही टॉपिक के सब टॉपिक कवर करवाए जाते हैं, एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में वीडियोस मिल जाएंगे आपको। कम्युनिटी के ऑप्शन में अपनी नजरें बनाए रखें, क्योंकि वहां पर आता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। साथ साथ में हम लोग यहां पर सीबीएसई बोर्ड कवर अप करवाते हैं, और मैग्नेट ब्रेन्स में एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ साथ में वहां पर कवर करवाए जाते हैं हमारे स्टेट बोर्ड, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं, जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ही लाइक कीजिएगा, वरना लाइक मत कीजिएगा। बढ़िया तरीके से बस आप लोग पढ़ते रहें, हमारी कामना तो यही है आपसे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनाए रखें। साथ साथ में आपको अगर फॉलो करना है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।